सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि 142 का स्क्वायर दिया हुआ -1 इज डिविजिबल बाई कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो अब आप देखो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो वो लगाने की कोशिश सबसे पहले करेंगे आप। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओ यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम छोड़ के, जितने भी थ्योरम्स होते हैं उनको छोड़ दो, उस पर ध्यान ना दो, यहाँ पे लॉजिक लगाओ। देखोगे तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, यानी कि ये हो जाएगा 141 इंटू 143 और ये देखो 5 6 ये 3 से कटेगा और हमें ऑप्शन में दिया होगा, यानी कि इसमें से कोई भी अगर हम फैक्टर निकाल लें 19 का 9 का 7 का तो हमारा कहानी हो जाएगा 13 का फैक्टर यहाँ देखोगे तो 13 इंटू 10 130 होता है प्लस 13 13 तो ये 11 इंटू 13 से कट जाएगा। तो आंसर तो आ गया कि 13 का फैक्टर होगा। ये 13 का फैक्टर कुछ कुछ चीज लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ये चीज तो मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट से कि कैसे हो रहा है। देखो इस चीज को हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 141 और इंटू 11 इंटू 13 लिख सकते हो आप, लिख सकते हो। और डिवाइडेड बाई 13 करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा। ये पूरा पूरा जब ये ऊपर वाला भाग कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यही पूछ रहा है कि डिवाइड, अब यहाँ पे दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो कि रिमाइंडर कैसे 2 बचेगा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ फिर से। देखो यहाँ पे कितना है 143, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 141 इंटू 143 और जो 13 नीचे है उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 13। हमें 13 से डिवाइड करना है या फिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जीरो, रिमाइंडर 0 बजेगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। इस पार्ट को क्या लिख सकते हो आप, 11 इंटू 13 लिख सकते हो। तो ये वाला जो है, ये जब आप इसको इंटू करोगे 13 से 13 मतलब कि जब इंटू करोगे तो जो ये वाला पार्ट है कितनी बार में कट जाएगा बताओ। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आखिर क्या आ गया, मतलब किसी भी ये नंबर का अगर मल्टीपल है ऊपर, ठीक है, और नीचे दे दिया 13 या फिर कोई भी नंबर है, अगर मल्टीपल में से कोई भी फैक्टर एक दोनों में कॉमन आ जाता है तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे यार क्या क्या हो जा रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था 11 इंटू 13 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, मतलब ये वैसे हो रहा है 11 इंटू 13। अब आप जो भी इसको मतलब जो भी करो आएगा, हमको इससे 13 से करना है, तो हमें ये इतना पता है कि 13 इंटू 13 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर 13 तो जो क्वेश्चन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इंटू 11। अगर आप क्वेश्चन यही पता करना है तो अगर आप क्वेश्चन ये कर दो तो 13 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन अगर आप ये कर दो तो ये 13 से पूरा पूरा कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि ये जो ये डिविडेंड होता है वो क्या होता है डिवाइजर प्लस डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है ना। जैसे कि आप अगर 7 को 2 से डिवाइड दोगे तो एक रिमाइंडर आएगा और 3 यहाँ, तो 3 दूना 6 प्लस 1 होता है। वैसे ही 13 इंटू दिस तो यहाँ पे जो ये पार्ट आएगा ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और कोई भी फैक्टर, कोई भी अगर ऊपर आपको फैक्टर मिल जाए, अगर मान लो कि 11 टू 13 मिल रहा है तो ये नंबर, ये पूरा जो नंबर है 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा पूरी पूरी तरह से, क्योंकि इसमें 3 का फैक्टर है। यहाँ पे देखो 3 से कितनी बार में कटेगा, और ये चीज आपका 4 12 होता है, 43 से भी डिवाइड होगा, 43 से भी डिवाइड होगा ये, हो कि नहीं, गलती कर रहे हैं। यस, हाँ, तो ये 47 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा इससे, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर ये सारी चीजें आएंगी। तो आप किसी भी नंबर से, आप 47 भी ऑप्शन में दिया रहता तो वो भी सही होता, 3 भी रहता तो सही होता, 11 भी रहता तो सही होता, 13 भी रहता तो है ही तो सही, समझ रहे हो ना। तो अगर ऊपर वाला नंबर का कोई भी फैक्टर अगर हो निकाल लेते हो आप, और तो वो नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोई भी फैक्टर है अगर उससे डिवाइड करोगे तो पूरी पूरी नंबर डिवाइड आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यार ये छोटी छोटी सी बातें हैं पर दिमाग में कभी कभी नहीं घुसती हैं, तो
कोई बात नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।